हेलो दोस्तों, माई सेल्फ एडवोकेट अभयराज सिंह और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रोथ वेल एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आपसे ना तो लाइक करने के लिए कहूँगा, ना ही सब्सक्राइब करने के लिए कहूँगा। आज चूँकि हमारा विषय बहुत ही सेंसिटिव है, बस एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूँगा कि मेरी वीडियो को आज आप पूरा देखें और साथ ही साथ वीडियो के अंत में जो निष्कर्ष निकल के आए उसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो बहुत ही संवेदनशील है। वो विषय है आत्महत्या। हमारे समाज में बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। हमारे नियरेस्ट और डियरेस्ट में से भी किसी न किसी ने कभी ना कभी आत्महत्या की होगी। उसका कारण जब हम ढूंढते हैं तो बहुत छोटा छोटा हमें कारण मिलता है। वो कारण जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि यदि हम समय रहते चेत जाएं तो उसकी आत्महत्या को हम रोक सकते थे। कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जो समाज ने हम पे थोपे होते हैं। कुछ कारण ऐसे होते हैं जो हमारे रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन की वजह से क्रिएट हो जाते हैं। आज भारत में हर 4 मिनट पर एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। लगभग हर 55 मिनट में एक स्टूडेंट आत्महत्या कर लेता है। इन आत्महत्याओं के अलग अलग कारण हैं। एक एडवोकेट होने के नाते मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की है। मैं एक फैमिली कंसल्टेंट भी हूँ, रिलेशनशिप कंसल्टेंट भी हूँ, साथ ही साथ मैं एक एडवोकेट भी हूँ। दोस्तों, मैंने इसके बारे में काफ़ी निष्कर्ष निकाले हैं अपने। उन निष्कर्षों को मैं आपके साथ साझा करूँगा। सबसे पहला आत्महत्या का जो कारण है, मुख्य कारण खासतौर पर पॉपुलर वर्ग में, रिच वर्ग में, वो है महत्वाकांक्षा, एम्बिशंस। एम्बिशंस जहाँ लाइफ से बड़ी हो जाएं, जहाँ लाइफ छोटी रह जाए और एम्बिशंस ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं, वहाँ आत्महत्या के कारण अपने आप ही क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे किसी को पद की दौड़ है, कोई कुछ बनना चाहता है, उसके लिए उसने अपनी पूरी लाइफ को दांव पे लगा दिया। अगर वो पद उसको ना मिल पाए तो वो अपनी लाइफ को सुसाइड के रूप में ख़त्म करना चाहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धन के पीछे दौड़ रहे हैं। अगर धन उन्हें मिल गया तो ठीक है, अगर वो धन ना मिले तो वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। या कई बार ऐसा कारण भी होता है कि उनका धन कोई और छीन ले तो भी लोग सुसाइड कर लेते हैं। यानी धन उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा बड़ा है उनके लिए। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो यश के लिए होते हैं। प्रसिद्धि उनकी उच्च लेवल तक चली जाती है और वो सोचते हैं कि मैं इतना ज़्यादा पॉपुलर हूँ कि कल अगर मेरी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई या मैं किसी कारणवश पॉपुलर नहीं रहा तो मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में साथ ही साथ एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हम लोग अपने रिलेशनशिप को टाइम देना भूल गए हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा सुसाइड अब होने लगे हैं। आज परिस्थिति ऐसी बन गई है कि यदि मुझे किसी से प्यार नहीं मिला या किसी व्यक्ति ने मेरा अपमान कर दिया तो मैं उसको पर्सनली इस लेवल तक लेता हूं कि मैं सुसाइड की तरफ चला जाता हूं। लोग अपने रिलेशनशिप को अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। वो ये समझते हैं कि इस व्यक्ति ने अगर मुझे छोड़ दिया तो मेरी ज़िंदगी यहाँ पर ख़त्म हो गई, या किसी कारणवश वो व्यक्ति मुझे छोड़कर चला गया, वो मेरी ज़िंदगी से दूर हो गया तो मेरी लाइफ बिल्कुल यहाँ पर स्पॉइल हो गई है। अधिकतर लोगों की आत्महत्या का मुख्य कारण प्रेमिकाओं को छोड़कर जाना, घर वालों से रिलेशनशिप का ख़राब हो जाना और साथ ही साथ कई बार अपनी जॉब से निकाल दिया जाना भी होता है। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में स्टूडेंट्स पर सबसे ज़्यादा दबाव होता है। उन पर उनके टीचर्स की महत्वाकांक्षा भी होती हैं, उन पर उनके गार्जियंस की भी महत्वाकांक्षा होती है और साथ ही साथ समाज और हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी एक दबाव होता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें प्रतिस्पर्धा सिखाता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक यदि हम पीछे रह गए तो हमारी ज़िंदगी बेकार है। यदि हम किसी फील्ड विशेष में सफल नहीं हो पाए तो हम किसी भी फील्ड में सफल नहीं हो पाएंगे। कुछ टीचर्स तो अपने स्टूडेंट्स के सामने ये बोलते रहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे स्टूडेंट के अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण भी वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। दोस्तों, फेलियर से मुझे याद आता है, भारत में बेंगलुरु जैसे शहर में रहने वाले एक अधिकारी का बेटा जो अपनी क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक फर्स्ट आता रहा। उसने अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बोर्ड टॉप भी किया। उसके बाद उसे पढ़ने के लिए आउट ऑफ इंडिया इंग्लैंड भेज दिया गया। वहाँ से वो अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो अमेरिका चला जाता है। अमेरिका से एमबीए करता है और एमबीए करने के बाद एक मल्टीनेशनल फर्म में जॉब शुरू कर देता है। उसकी शादी एक हाईली एजुकेटेड इंटेलिजेंट लड़की से हो जाती है। वो लड़की भी एक अच्छा पैकेज ले रही होती है। दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद 2 बच्चे हो जाते हैं। परिवार हंसी खुशी के साथ अपना जीवन यापन कर रहा होता है। ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि उनका परिवार के ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज़ जुड़ती चली जाती हैं। जैसे मकान इंस्टॉलमेंट पे वो लेते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड्स वगैरह ले लेते हैं, बहुत सारी गाड़ी वगैरह ले लेते हैं और बहुत सारी चीज़ों में वो अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते हुए चले जाते हैं। और उनकी जो सैलरी है वो फिक्स हो जाती है कि इस हर महीने इतनी सैलरी यहाँ जाएगी, इतनी सैलरी यहाँ जाएगी, और इस तरीके से उनका बजट एक कंटिन्यू बन जाता है। सन 2008 में एक रिसेशन आता है जिसमें अमेरिका में बहुत सारे लोगों की जॉब्स खत्म हो जाती हैं। उस रिसेशन में वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। वो अपनी जॉब तो पहले ही खो देते हैं। उनके ऊपर लाइबिलिटीज़ बढ़ती चली जाती हैं। बैंक की ईएमआई का नोटिस आना शुरू हो जाता है, कार की ईएमआई का नोटिस आना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ उनकी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जिसको वो पूरा नहीं कर पाते। उनके पास एक विकल्प तो होता है रिटर्न टू इंडिया, जो उन्हें उचित नहीं लगता। दूसरा विकल्प उन्हें लगता है कि नई जॉब मिल जाए तो हम उस जॉब को ज्वाइन कर लें, जो उन्हें मिल नहीं पाती। पूरे प्रयास के बावजूद वो नई जॉब को नहीं खोज पाते।
फिर तीसरा विकल्प होता है कि वो जो सामान उन्होंने ईएमआई पर लिया है उसको वापस सरेंडर कर दें और छोड़कर किसी छोटे मकान में चले जाएं। वो उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं लगता। ऐसी सिचुएशन में वो एक चौथा रास्ता चुनते हैं। हाईली इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे होने के बावजूद वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं और पूरा परिवार सुसाइड कमिट करता है। सोचिए इस व्यक्ति में क्या कमी थी। ये बुद्धिमान था, प्रसिद्ध भी था, पैसे वाला भी था, लेकिन इस सब के बावजूद इसके अंदर कमी क्या रही? वो कमी थी मेरे दोस्तों, फेलियर को हैंडल ना कर पाने की कमी। यदि हम फेलियर को हैंडल नहीं कर पाएंगे तो हम अपने जीवन में कामयाबी कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। कामयाबी होना एक अलग बात है, लेकिन जब आप फिसलते हैं तो उस वक्त अगर आप फेलियर को कंट्रोल करना सीख जाएं, फेलियर को हैंडल करना सीख जाएं, तो आप अपनी लाइफ में पुनः उठ खड़े होंगे। आज यूथ में बढ़ती हुई आत्महत्या का एक बड़ा कारण अनएम्प्लॉयमेंट भी है। आज हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है वो वर्थलेस हो चुका है। आज हमारी एजुकेशन की डिग्री हमें गारंटी नहीं देती कि हमें कोई जॉब मिल पाएगी। कारण है कि हमारे अंदर वो स्किल डेवलप ही नहीं हो पाती जिसके लिए हम वो डिग्री प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इसी कारण की वजह से बहुत सारे लोग सुसाइड कमिट करते हैं। अगर वो सुसाइड नहीं भी करते तो वो ड्रग्स या दूसरे नशे की तरफ बढ़ जाते हैं, और नशा करने के बावजूद कई बार मन की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो दुख में होता है या सुख में होता है, और जब दुख की अधिकता हो जाती है तो आदमी सुसाइड की तरफ चला जाता है। तो एक कारण ये भी है कि यदि आदमी अनएम्प्लॉयड है उसके कारण भी वो सुसाइड कर लेता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जिससे व्यक्ति कभी भी अनएम्प्लॉयड रह ही ना पाए, वो स्वरोजगार कर सके या कोई अपना बिजनेस कर सके। ज़रूरी नहीं है कि उसे हर बार जॉब ही मिले। दोस्तों, आप किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे आप कितनी ऊंचाई पर क्यों ना हो, कितना ही धन यश पद आपके पास क्यों ना हो, आप एक शेर है उसको हमेशा याद रखिएगा कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ध्यान रखें, आप चाहे कितने ही बुलंद हो जाएं, लेकिन उस वक्त आपको फेलियर को हैंडल करना आना चाहिए। लोग आपकी टांग को खींचेंगे, कई बार परिस्थितियां आपको गिरा देंगी, कई बार ऐसा वातावरण बन जाएगा कि आप इमोशनली हार अपनी फील करेंगे। उस वक्त आपको नीचे गिरने से भी नहीं डरना है, क्योंकि जब आप नीचे गिरने के बाद दोबारा उठ खड़े होने की टेक्निक को सीख जाएंगे तो आप कभी भी सुसाइड की तरफ नहीं जाएंगे। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी है IQ लेवल आपका स्ट्रांग हो, और जीवन में फेलियर को हैंडल करने के लिए ज़रूरी है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल स्ट्रांग हो। यदि आप इमोशंस को अपने को स्ट्रांग करना सीख जाएंगे तो आप अपने जीवन के फेलियर को अच्छे ढंग से कंट्रोल कर पाएंगे। अब मैं आपको 4 मुख्य सुझाव देना चाहूँगा जिससे आप अपने जीवन को बेहतरीन भी बना सकते हैं और आपके जीवन में सुसाइड करने की कभी नौबत भी नहीं आएगी। सबसे पहला सुझाव है कि जब भी आप किसी बुरी से बुरी परिस्थिति में फंसें तो एक सेंटेंस को बस अपने मन में अच्छे ढंग से दोहराएं। वो सेंटेंस है, इट विल टू पास, ये भी बीत जाएगा। जब अच्छा वक्त आपका नहीं रहा, बुरा वक्त आ गया, तो बुरा वक्त भी आपका नहीं रहेगा, अच्छा वक्त जरूर आएगा। ये सेंटेंस आप अपने जीवन में मुख्य वाक्य बना लें जब भी आप किसी भी परेशानी, किसी भी बुरी परिस्थिति में फंसें। इट विल टू पास, ये भी बीत जाएगा। दूसरा है मेरे दोस्तों, आपको ग्रेटिट्यूड में जीना है। ग्रेटिट्यूड क्या है कि आप अहोभाव में जिएं। अहोभाव जो कुदरत ने आपको दिया है उसके प्रति थैंक यू का भाव होना चाहिए। जब भी आप किसी भी अपनी पसंद की चीज़ को छुएं, उसको टच करें, तो उसको थैंक यू बोलें। भले ही वो आपको बेजान लगती है, लेकिन आप ये सोच के थैंक यू बोलें कि कुदरत ने आपको उसे अवेलेबल कराया है। आपको बहुत सारी चीज़ें दुनिया में ऐसी मिली हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाती हैं, तो उसके प्रति आपके अंदर अगर थैंक यू का भाव है तो आपके मन में सुसाइड का भाव कभी नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी ही एक सबसे बड़ा अनमोल रत्न भगवान ने आपको दिया है। अगर आपको वो जीवन ना देता तो आप इसकी कंप्लेंट कहाँ करते? हो सकता है वो आपको एक आंख कम देता, हो सकता है आपका हाथ पैरों से आपको विकलांग बना देता, इसकी कहीं कंप्लेंट कर सकते थे? भगवान को किसी कोर्ट में आप ले जा सकते थे? नहीं। तो इसलिए जो दिया है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है, हमारे मन में कंप्लेंट का भाव नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार की शिकायत भाव हमारे मन में ना हो। हम जितना शिकायत भाव से भरते हैं उतना ही नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जब हम अपने पिता के प्रति कोई शिकायत करते हैं तो पिता ने जो अब तक हमारे लिए किया है, सोचिए उनके मन पर क्या गुजरती होगी कि मैंने जो आज तक किया उसके प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं है, उल्टा शिकायत का भाव है। ऐसे ही परम पिता के प्रति यदि हम किसी चीज़ के प्रति शिकायत भाव से भरते हैं तो भगवान भी हमारे बारे में ऐसा ही सोचता होगा। आप कभी भी कोई भी कंप्लेंट का भाव अपने मन में ना लाएं, पूरी तरीके से आनंदित रहें और ये सोचें कि जो मुझे मिला है वो बेस्ट है। चौथी चीज़ है, आप तैरो मत बहो। ओशो का यह प्रसिद्ध वचन है जिसमें वो कहते हैं कि तैरो मत बहो। जीवन में यदि आप अस्तित्व के नियमों के अगेंस्ट चलते हैं
तो आप कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। यदि आप एग्जिस्टेंस के नियमों को फॉलो करते हैं, उन नियमों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, तो आप बहने की प्रक्रिया में चले जाते हैं और जिससे आपका जीवन सुगम से सुगमतर होता चला जाता है, आसान से आसान होता चला जाता है। तो याद रखो दोस्तों कि आपको इस अस्तित्व, इस प्रकृति, जो भी अल्लाह, भगवान, परमात्मा, आप जिसको भी मानते हैं, उसने जो नियम बनाए हैं अस्तित्व के, उन अस्तित्व के नियमों के अनुसार अपनी ज़िंदगी को जीना है। कभी भी आपको सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर मैं अंत में आपसे कहता हूँ, ये जीवन एक अनमोल उपहार है, इसको पूरी आनंद के साथ जियो। ये जीवन अगर हमें ना मिलता तो हम कहीं कंप्लेंट नहीं कर सकते थे, हम किसी कोर्ट में भगवान को नहीं घसीट सकते थे। तो भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड से भरो और इस जीवन का पूरा आनंद लो। ओशो का एक प्रसिद्ध वचन है, जीवन ही है परमात्मा। इस कहावत को आप सिद्ध करो कि जीवन को इतनी संपूर्णता से जियो कि जब आप मरो तो आपको लगे कि जी ली जिंदगी, मैंने अपनी ज़िंदगी को भरपूर जिया है।